नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ ब्रिज कोर्स कक्षा 9th विज्ञान विषय का सॉल्यूशन, जो कि द्वितीय सप्ताह का है। तो इसका टॉपिक है हमारे आसपास के पर्यावरण। तो यहाँ मैं आपको हमारे आसपास के पर्यावरण का पार्ट नहीं पढ़ाऊँगी, मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन पे ले चलूँगी क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम आते हैं पेज नंबर 11 पर। तो पेज नंबर 11 पर हम देखते हैं क्रियाकलाप 2। आइए पहचानें। अपने आसपास दिखाई देने वाली वस्तुओं की एक सूची बनाएं और उन सामग्रियों के नाम की तालिका 2.1 में लिखें जिनसे वे बनी हैं। लोहे की, तो मैं अवलोकन करती हूँ। लोहे की कुर्सी, मिट्टी का घड़ा। और ये किससे बनी है? लोहा धातु, मिट्टी मृदा। इसके बाद हम आते हैं क्रियाकलाप 2 पर। आइए विचार करें। विचार करें कि एक गिलास बनाने के लिए हम किन किन सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। रिक्त स्थानों में इन सामग्रियों के नाम लिखें। कांच, प्लास्टिक, धातु, स्टील और मिट्टी। इसके बाद हम आते हैं गतिविधि 1 पर। अपने आसपास की चमकदार वस्तुएं एवं उनके बनाने प्रयुक्त सामग्री तालिका में लिखें। चमकदार वस्तुएं सामग्री: तांबे का लोटा, तांबा। चांदी की कटोरी, चांदी। सोने की अंगूठी, सोना। इसके बाद हम आते हैं पेज नंबर 12 पर। तो पेज नंबर 12 पर हम आते हैं। तो यहाँ पर गतिविधि 2 दे रखी है, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आइए नीचे तालिका में दी गई वस्तुएं नरम अथवा कठोर में वर्गीकृत करेंगे। ईंट कठोर, तकिया नरम, गिलास कठोर, मेज कठोर, स्वेटर नरम होता है। तो यहाँ पर सामग्री: ईंट किससे बनती है? मिट्टी से। तकिया कपड़े से। गिलास कांच से। मेज लकड़ी और स्वेटर ऊन। इसके बाद हम आते हैं चित्र। ये देखिए, चित्र के आधार पर विभिन्न वस्तुओं की पहचान करें। तो यहाँ पर चित्र के आधार पर आपको विभिन्न वस्तुओं की पहचान करनी है। जैसे चित्र के आधार पर इसमें क्या दे रखा है? ईंट, पेड़, दरवाज़ा, खिड़की। तो हम इनको पहचान कर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप रिक्त स्थान भर लीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं गतिविधि 3 पर। दी गई वस्तु को पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी में वर्गीकृत करें। तो यहाँ पर आपको बॉक्स दे रखा है, उसमें आपको ये वस्तुएं देखकर इसमें फिल करना है। पारदर्शी में कांच का गिलास, खिड़की। पारभासी में बटर पेपर, फ्रॉस्टेड कांच। अपारदर्शी में रबड़, लकड़ी का बोर्ड। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। गतिविधि 4। तो यहाँ देख लीजिएगा गतिविधि 4। आइए तालिका में दी गई सामग्री को घुलनशील अथवा अघुलनशील में वर्गीकृत करते हैं। सामग्री दे रखी है और यहाँ पर घुलनशील या अघुलनशील आपको वो लिखना है। चीनी घुलनशील, नमक घुलनशील, चाक पाउडर अघुलनशील, रेत अघुलनशील और लकड़ी का बुरादा अघुलनशील। इसके बाद हम आते हैं नीचे तीसरे प्रश्न पर। पृथक्करण की विधियों को तालिका में लिखिए। तो यहाँ पर तालिकाओं में विधियाँ लिख रही हैं। गेहूं से भूसा छानना, दूध से दही जमाना, नमक व बालू का विलयन वाष्पीकरण, पत्थर के मिश्रण से लोहा पृथक्करण, चाय से चाय की पत्ती छानना, पानी से तेल पृथक करना, अवक्षेपण। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। निम्नलिखित उदाहरणों में से विलय व विलायक का चयन कीजिए। पानी प्लस बालू नमक पानी, पानी प्लस शक्कर बालू पानी, नींबू पानी, शक्कर नींबू का रस या पानी। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का चयन कीजिए। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन, दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन, जल का बर्फ में बदलना भौतिक परिवर्तन, भोजन का पचाना रासायनिक परिवर्तन, कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन, बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन, जल का वाष्पन भौतिक परिवर्तन और श्वसन रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 8। विलयन में प्रमुख 2 घटक विलायक व विलयी होते हैं। तनु विलयन का प्रमुख उदाहरण चाय है, सांद्र विलयन का उदाहरण शक्कर का घोल है। इसके बाद हम आते हैं पेज नंबर 16 पर। पेज नंबर 16 पर आपको, इसके बाद आते हैं पेज नंबर 17 पर। पेज नंबर 17 पर आपको ये चार्ट दे रखा है, आपको परिवर्तन लिखने हैं। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन, जल में शक्कर घोलना भौतिक परिवर्तन,
कोयले का जलाना रासायनिक परिवर्तन, मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन, भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन और एल्यूमिनियम टुकड़े को पीट कर उसका पतला पत्र बनाना भौतिक परिवर्तन। इसके बाद सत्य असत्य हमें बताना है। लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है, असत्य। पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, असत्य। जस्ते से लेपित लोहे के पाइप में आसानी से जंग नहीं लगती, सत्य। भाप का संग्रहण रासायनिक परिवर्तन नहीं है, सत्य। इसके बाद हम आते हैं सही जोड़ियों पर। बड़े क्रिस्टल का मिश्री, लोहे पर जस्ते का परत चढ़ना, जस्तेलपन, दूध का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन, आयरन ऑक्साइड, जंग, पानी में नमक का घोलना भौतिक परिवर्तन, कार्बन डाइऑक्साइड, चूने के पानी का दूधिया होना। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर, जो कि है लास्ट वाला आपका कार्यपत्रक 4। कार्यपत्रक 4 में आप देख लीजिएगा सत्य असत्य लिखे हैं। तो यहाँ पे पहले का सत्य, दूसरे का सत्य, तीसरे का सत्य, चौथे का सत्य। इसके बाद आते हैं कार्यपत्रक 5 में सही विकल्प चुनिए। तो पहले में आएगा जल का उबलना, दूसरे में उपरोक्त सभी, तीसरे में गेट को जंग से बचाने के लिए और चौथे में जिंक। इसके बाद आते हैं रिक्त स्थान। शक्कर का विलयन बनना भौतिक परिवर्तन है, गेहूँ से आटा बनाना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ आपका पाठ समाप्त होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत, जय धन्यवाद।